चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे हम यहाँ पर नंबर सिस्टम के टॉप 20 क्वेश्चंस में। 20 क्वेश्चन और 20 ही मिनट्स में कर रहे हैं, इससे ऊपर का समय हमें नहीं लगाना है। और याद रहे, सारे न्यू पैटर्न क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और डैश 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 20 की पावर 5 में इकाई का अंक बताना है आपको। इकाई के अंक का रूल क्या होता है कि जो पावर होती है उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं और शेष लेते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर 1 की पावर अगर 5 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1 ही बचेगा शेष, ठीक है, क्योंकि सब में 5 है तो सब में शेष 1 ही बचेगा। उस हिसाब से आप जानते हो क्या बचा यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर बचा 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस डैश 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 और 20 की पावर भी प्यारे बच्चों 1 ही बचेगा, है कि नहीं। तो जब आप जानते हो कि यहाँ पर एक सीरीज बन गई और इसका निकाल लो आप क्या, योग निकालोगे ना, तो 1 2 3 4 डैश 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 करोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, n और n प्लस 1 और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये योग का हो गया। n का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, कुल पद होता है, तो कुल पद हैं कितने आपके पास, तो 20 और प्रथम और अंतिम हो गया ये, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा पहले जो 2, तो 2 दहाई कितना हो जाएगा 20, तो 21 दहाई कितना हो जाएगा 210। तो वैसे तो जीरो का आ गया ना, निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आपको पता है कि यहाँ पर जीरो अगर आ गया 2 दहाई 20 तो बस जीरो ही होगा। तो राइट आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए दिया गया है, मान लें कि x बराबर 433 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 68 प्लस 166 की पावर 54 है, तो x का इकाई अंक बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, पूछा तो इकाई का अंक ही गया है, और तुम्हें पता है कि जब भी पावर 4 से पूरी डिवाइड हो जाती है इकाई का अंक क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। जैसे 433 है तो इसमें हम 3 का पावर 4 मानेंगे, अंत वाला ही तो लेना है हमें, बाकी से कोई मतलब है नहीं। माइनस, अब देखो यहाँ पर 4 से डिवाइड करो तो 4 नियम 36, कुल मिला के जो पावर बची हमारे पास, जो शेष बचा है यहाँ पर पूरा भाग देने के बाद वो शेष बचा हमारे पास 2, तो कुल मिला के जो अंत वाला डिजिट है वो 7 है, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस लगा दो। अब देखो यहाँ पर 4 1 4 हो जाएगा, 2 बचा, 4 3 12, फिर यहाँ पर भी जो है आपके पास 2 शेष बच जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 3 9 और 9 3 27, 7 3 21, ठीक है, तो कुल मिला के इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस, अब देखिए 7 7 49 में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, प्लस, और 6 6 36 में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ ये बात समझ में आई। अब ध्यान दो आप यहाँ पर घटाओगे कैसे, देखो यहाँ पर जो है, देखो 3 की पावर 4 है तो बहुत बड़ा है ना, तो यहाँ 11 मान लो आप, ठीक है। 11 में 9 गया तो कितना बचा, 2 बचा, प्लस यहाँ कितना है 6, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 6 और 2 8, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 है, ठीक है। पहले तो 101 से 1000 का केस समझो, 101 से 1000 का केस आप समझिए। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 101 से पहले कौन सा डिजिट आया होगा, 100 आया होगा, तो 1000 से लेके 100 के बीच यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 900 डिजिट रहे होंगे, कितने रहे होंगे, 900 डिजिट रहे होंगे। अब एक बात बताओ, 11 से 20 के बीच में अगर मैं आपको बताऊँ तो केवल ये समझ लो एक बार ही जो है 9 आया होगा, नहीं समझे, एक बार ही तो 9 आया होगा। तो ऐसे करके अगर मैं कहूँ तो 90 बार पूरा 9 आया होगा, कितनी बार, 90 बार पूरा 9 आया होगा यहाँ पर 900 के बीच में, तो 90 बटे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और गुणा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 9 दहाई आपका 90 हो जाएगा, राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को, ऑप्शन इसका भी ए ठीक हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई। चलिए देखिए, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है, ठीक है। प्रथम 111 के पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक, याद रहे अगर मान लो आप वैसे निकालोगे कि प्रथम 111 का जो पूछ रहा है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो संख्याएं लेनी पड़ेंगी 111 पूर्ण संख्याएं लेनी पड़ेंगी, तो उसमें पहले आपको 0 लेना पड़ेगा ना, समझे। तो ऐसे लोगे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 109 और प्लस 110, यही तो है। तो इस प्रकार से आप निकालोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो आप जानते हो, एक बात तो आप जानते ही होगे कि यहाँ लेना क्या पड़ेगा आपको, जैसे 0 प्लस लोगे 110 लोगे तो 110 हो गया और बटे 2 हो गया,
ठीक है, और कुल पद हैं कितने, तो आप कहेंगे 111 पद हैं। कुल पद हैं कितने, तो आप कहोगे 111 पद हैं। यहां पर 111 कर लो इस जगह, ठीक है, क्योंकि यहां पर टोटल बोला ही है ना, प्रथम 111 पूर्ण संख्या हो तो कुल पद 111 ही हो गए। तो अब देखिए 2 पंचे 10 और फिर भाई साहब 2 पंचे 10। अब जानते हो इकाई का अंक निकालने के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पंचे 5 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी वाला ठीक हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, यही फॉर्मूला हमने लगा दिया है योग वाला। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहना चाहता है, भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल बताओ। ऐसा सवाल जब दिया है तो आप एक काम करना, रेशियो में दिया गया है, वैसे तो फॉर्मूला यही होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, लेकिन यहाँ पर मान लो ये भाजक क्या है हमारा ए है और ये शेषफल क्या हो गया बी हो गया। तो फिर आप देखिए ये फिर आ गया ए, तो ये से फिर ए मान लो और इसे मान लो आप सी। बताओ तो अब देखें तो ए बी रेशियो हो गया कि नहीं, ए रेशियो बी, ठीक है। तो अनुपात कितना हो जाएगा इसका 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर वहाँ ए रेशियो सी इसे मान लो आप, ए रेशियो सी, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 7:7 प्यारे जो 12 हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई, बोलो। तो यहाँ पर अब ए तो हमें कॉमन मिल गया ना, ए हमें क्या मिल गया कॉमन, तो यहाँ पर ए बी और सी का निकाल लो क्या रेशियो, ए बी और सी का रेशियो निकाल लो। उसका रेशियो निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। तो ऊपर तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे किससे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए आप 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, नीचे कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई। तो उस हिसाब से देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, तो वो देखिए 7 तियां 21, ठीक है रेशियो, ठीक है। और फिर 7 दूनी 14, ए बी की वैल्यू मिल गई पहले हमें। अब हमें चाहिए किसकी, सी की वैल्यू। तो 12 तियां कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बताओ, ठीक है। तो 21 14 36 आपको एक वैल्यू मिल गई। अब उसने क्या कहा है, यदि शेषफल 14 है, ठीक है, तो आप जानते हो कि हमने शेषफल तो मान ही रखा है ना यहाँ पर बी, ठीक है, शेषफल तो बी है तो 14 वैसे ही आ गया। तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा, इसको सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला तो जानते ही होगे भाई, ये तो आपका भाजक हो गया ना, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका भाजक हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया आपका प्यारे बच्चों कौन सा, तो भाजक, ये शेषफल हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि भाजक शेषफल ये वाला हो जाएगा बीच वाला है, शेषफल कौन सा हो जाएगा आपका बीच वाला जो है आपका, ये शेषफल हो जाएगा। तो इसे आपको ऐड करना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भागफल, ठीक है, क्या हो जाएगा भागफल। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसे ऐड कर देना। तो 36 के 21 की मल्टीप्लाई करोगे तो 36 1 के 36 और 36 दूनी 72, 3 कितना हो जाएगा 75, तो 756 और प्लस 14 आपको ऐड करना है, ठीक है, 14 ऐड करना है और बटे डिवाइड कर दो। उसने क्या कहा 9 से विभाजित करने पर, तो प्यारे बच्चों 9 से विभाजित कर दो। आप जानते हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 10 का 0, 5 1 6 और 1 7 और ये हो जाएगा आपका 770 और बटे 9 कर दो, ठीक है। इसे जब डिवाइड करोगे तो 9 7 63, 9 8 72, 72 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 5 और 9 पंचे 45, तो कुल मिला के शेष कितना बचा, शेष यहाँ पर कितना बचेगा 5 शेष बचेगा, क्योंकि 45 5 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा काम करेगा, डी वाला काम करेगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को, बहुत आसान तरीका था। देखिए सवाल अगला क्या कह रहा है, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित कर तो शेष क्या बचेगा, एक संख्या मान लो आप, एक क्या मान लो n एक संख्या मान लो और ऐसी मान लो कि 7 से विभाजित करो तो आपको शेष 3 मिल जाए। तो n बराबर हमने मान लिया साहब 10, क्योंकि अगर आप इसे 7 से विभाजित करोगे ना, 7 से आप 10 को विभाजित करोगे तो 7 इक्के कितना हो जाएगा, 7 कितना शेष मिल गया आपको 3 शेष मिल गया, इसका मतलब n हमारा ठीक हो गया। अब उसने कहा यदि 6n को 7 से विभाजित करें, तो एक बात बताओ 6n को अगर 7 से विभाजित करोगे तो आप जानते हो 6 गुणा कितना हो जाएगा, n का मान 10 हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो
10 छक्के कितना हो गया 60 हो गया प्यारे बच्चों। और 60 को 7 से विभाजित करोगे तो 7 अट्ठे 56 होता है ना, 4 शेष बच गया। कितना शेष बच गया 4 शेष बच गया। तो यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत। अगला सवाल देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 6 गुना और शेष फल का 3 गुना है। यदि शेष फल 40 है तो भाज्य ज्ञात करो। भाई साहब देखो यहाँ एक लाइन सबसे पहले ये समझो, भाजक जो है भागफल का 6 गुना और शेष का 3 गुना है। जो भाजक है वो आपका पहली बात तो शेष का 3 गुना है। ठीक है, किसका 3 गुना है, शेष का 3 गुना। शेष है कितना 40, इसका मतलब ये कितना रहा होगा भाजक, तो ये रहा होगा 120, क्योंकि 40 तिया कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। पहले ये बात समझ में आ गई कि नहीं। लेकिन जो उसने क्या कहा है कि भाई साहब जो भाजक है भागफल का 6 गुना है, इसका मतलब अगर हम निकालें क्या भागफल निकालें, अगर हम निकालें भागफल तो ये कितना हो जाएगा 120 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, इसका मतलब ये हो गया आपका 20 हो गया। ठीक है, और शेष आपका 40 दे ही रखा है। ठीक है, तो भाज्य वो निकलवा रहा है आपसे, और भाज्य निकालने का मतलब क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस कितना होता है शेषफल, यही तो है। तो आप एक काम करो, 12 दूनी कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और 0 बढ़ा देना तो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, और प्लस शेषफल कितना दे रखा है 40 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 2440। कितना हो जाएगा 2440। बताओ बात समझ आ गई कि नहीं। तो 2 सेकंड में आपका जवाब आ जाएगा, ऑप्शन प्यारे बच्चों बी वाला जो है ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जब एक निश्चित संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना मिलता है 49 मिलता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष x मिलता है। उस हिसाब से हम 5x - 1 का मान चाहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा सवाल देखने को मिले जिसमें ये भी ना पूछे कि ये वाली वैल्यू ना दी, वो केवल इतना कहे तो वो संख्या बताओ, आप एक काम करेंगे, जो संख्या दी गई है मान लो उसी संख्या से आप शेष को डिवाइड कर दो। किसको डिवाइड कर दो शेष को। तो जब आप 13 से 49 को डिवाइड करोगे तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39, शेष कितना बचा 10 बचा। ठीक है, और जब शेष 10 बचा तो ये x ही तो है, ये क्या है शेष जो है 10 जो है ये x ही तो है आपका। बस इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे लगानी है, कहाँ पे तो यहाँ पे, तो जानते हो 5 × 10 - 1। ठीक है, लगा दो रूट, तो 10 पंचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। भाई साहब 49 हो गया। 49 कितने का है तो आप कहेंगे 49 7 का है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, राइट आंसर हो गया आपका विकल्प डी। बताओ किसी को कोई दिक्कत। तो सवाल 2 सेकंड में बन गया। हमेशा इस प्रश्न में ध्यान रखना, जो आपका निश्चित संख्या को 52 से भाग दिया जाए इसको तो गोली मार दो, सोचो है ही मत। केवल हमें किसको डिवाइड करना है 49 को डिवाइड करना है 13 से। शेष मिल गया कितना हमारे पास 10। यहाँ पर कुछ भी दिया हो, कोई भी मान a + b - c वगैरह वगैरह, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना x की वैल्यू लगा के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि दी गई श्रृंखला के पहले 20 पदों का योग बताओ। भाई साहब इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता गया है और कह रहा है 20 पदों का योग बताओ। तो यहां पर आप एक काम करना है, ऐसी स्थिति में क्या करना, देखो 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, तो कहीं ना कहीं 2 सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाना, आप दोनों लगा देना, एक तो n+1 / 2। ठीक है, एक ये वाला और एक इसी में ऐड कर देना प्यारे बच्चों इसके वर्गों का योग वाला। तो वर्गों का योग का तो मतलब आप जानते हो n+1 और 2n+1। ठीक है, 2n+1 और बटे कितना होता है इसमें होता है 6। एक बात याद रखना, क्योंकि 20 पद है ना, कितने पद हैं 20, तो n की वैल्यू आप कितनी मानोगे 20 ही मानोगे। n की वैल्यू कितनी मानोगे 20 मानोगे। तो अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि n की वैल्यू 20 है। तो यहाँ देखिएगा 20 और गुणा 21 और बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर तो 20 रहेगा। ठीक है, और गुणा 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। सही है, और फिर गुणा 20 दूनी 40 और 1 41 हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आई। और बटे कितना लगा दो 6 लगा दो। इसे काट लो सबसे पहले, 2 दहाई कितना हो जाएगा
20 हो जाएगा। सही है, तो 21 दाही कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये तो आपका 210 हो जाएगा। प्लस अब इसे काटो तो देखिए 2 से काट लो चाहे, और चलो 2 से ही काट लो, तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6, और 2 दाही कितना हो जाएगा 20, और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। सही है, अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 इक्के 7 हो जाएगा ये, और 7 चौके 28 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये जीरो लगा दो तो कितना हो जाएगा 2870। जब आप 2870 में 210 जोड़ोगे तो 2802 3000 हो जाएगा, और ये कितना 70 और 10 80, तो 3080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3080। विकल्प आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, ये वाला। बताओ कोई दिक्कत, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखिए क्या कहना चाहता है यहाँ पर, कह रहा है दो पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपये है। ठीक है, 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत जो है 65 रुपये है। तो एक पेन कितना पेन, तो एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत जो है बताओ। देखो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो जानते हो कि 2 पेंसिल, कौन 2 पेंसिल और प्लस जो है प्लस 3 पेन की कीमत कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों 55 रुपये। कितनी है 55, और वहीं 7 पेंसिल प्लस 2 पेन की कीमत कितनी है, तो आप कहोगे 65 रुपये। तो यहाँ वैल्यू तो आपको इक्वल करनी पड़ेंगी। ठीक है, देखो इसमें कर लो 2 से मल्टीप्लाई और इसमें कर लो 3 से मल्टीप्लाई, तो हमें कहीं ना कहीं वैल्यू बराबर होती दिख रही है। जैसे 2 दूनी 4 पेंसिल, कितनी पेंसिल 4 पेंसिल, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 पेन। सही है, 4 पेंसिल की वैल्यू 6 पेन के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 55 दूनी कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11, 110 हो जाएगा। सेम काम यहीं कर लो, 7 तियाँ 21 पेंसिल, कितनी पेंसिल 21 पेंसिल, और प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 2 तियाँ 6 पेन। देखो बराबर हो गई ना पेन की वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15 और 1 16, 165 हो गया। बताओ इसमें से एक, देखो यहाँ पर पेन तो आपका निकल आया बाहर, निकल आया कि नहीं, तो पेन का पेन से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये अगर मैं कहूँ तो 17 पेंसिल हो जाएगा। पूछिए क्यों भाई, 21 में से 4 घटाओगे ना तो कितना बचेगा आपके पास 17 पेंसिल, और यहाँ कितना बचेगा 165 में से 10 घटाओगे तो 5 बचा ये, और भाई साहब 6 में 1 गया तो कितना बचेगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या। यहाँ पर 3 पंचे 15 और 3 छंग 18 और 1 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19, 195 होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ कितना बच जाएगा 85। तो आप कहोगे कि 17 पेंसिल की जो वैल्यू आ गई, 17 पेंसिल की वैल्यू जो आ गई वो 85 के बराबर आ गई। तो आप एक बात बताओ, एक पेंसिल की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, एक पेंसिल की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 5 के बराबर। अब यही तो पूछा गया है कि एक पेंसिल एक पेन, तो यहाँ पर तुम्हें पेंसिल की तो वैल्यू पता चल गई कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना रुपए 5 रुपए। बस अर्थ है, अब एक बात ध्यान रखना, हमें यहाँ पर ये भी चाहिए कि 2 पेंसिल प्लस 3 पेन और वैल्यू कितने के बराबर है 55 के बराबर है। एक में रख दो आप, पेंसिल का मान लगा दो। 2 पेंसिल, तो अगर एक पेंसिल 5 की तो 2 पेंसिल कितने की हो जाएगी भाई 10 की हो जाएगी, 10 की हो जाएगी, प्लस 3 पेन बराबर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो 3 पेन बाहर निकाल लो भाई साहब, 3 पेन बाहर निकाल लो, ये प्लस का ये भी प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 3 इक्के 3 और 3 पंजे 15, एक पेन की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, अर्थात एक पेन की वैल्यू 15 हो गई और एक पेंसिल की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो दोनों को जोड़ लो, 15 प्लस 5, ठीक है, तो मूल्य कितना आ जाएगा 20 रुपये। बताओ है कि नहीं, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। तो बताओ प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई कि नहीं। हालांकि आप इसको समझाने में इतना समय लग रहा है, कैलकुलेशन करने में आपको तनिक भी समय नहीं लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन वैसा होता है ये वाला क्योंकि फॉर्मूले लगते हैं। दी गई संख्याओं के घनों का योग 10,234 है, जबकि दी गई दो संख्याओं का योग 34 है। तो दी गई दो संख्याओं के घनों के बीच का धनात्मक अंतर बताओ। भाई साहब एक बात ध्यान देना, जब ये सवाल आता है तो इसमें फॉर्मूले प्रयोग होते हैं। तो आप जानते हो घनों का योग कौन सा योग है प्यारे बच्चों, घनों का योग। तो इसमें कहीं ना कहीं आप जानते हो क्यूबिड वाला फॉर्मूला लगेगा, क्यूब वाला लगेगा। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर x का क्यूब और प्लस
वाई का क्यूब की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 10,234, कितनी है 234, ये देखिए 234। और वहीं योग दे रखा है, तो योग किसका दे रखा है x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 34 दे रखा है। ठीक है, अब जल्दी से इसको समझते हैं। फॉर्मूला आप क्या लगाते हो, फॉर्मूला लगाते हो सर x प्लस वाई का क्या होता है होल क्यूब है, यही तो होता है, बराबर x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ठीक है, प्लस 3xy और भाई साहब x प्लस वाई, ये फॉर्मूला आप लगाते हो। सही है, तो जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो पूरी वैल्यू लगा दो आप यहाँ पर। जानते हो x प्लस वाई का क्यूब दे रखा है, तो 34 का क्यूब होता कितना ये आपको पता होना चाहिए। 34 का क्यूब होता है प्यारे बच्चों 39,304। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, वरना आप निकाल लेना मल्टीप्लाई करके। सवाल करना एक क्वेश्चन के लिए आपको करना तो पड़ेगा फिर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है x का क्यूब और y का क्यूब का वैल्यू आपको दे रखा है 10,234, यहाँ लगा दो 10,234। ठीक है, अब देखिए 3xy ये आप ऐसे ही रहने दो, 3xy ऐसे ही रहने दो, और x प्लस वाई की वैल्यू फिर उसने दे रखी है कितनी 34। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो 3xy ये तो मल्टीप्लाई में है, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइड में चला जाएगा, ये प्लस का ये भी प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 39,304 में जब आप घटाएंगे कितना 10,234, तो कितना बचेगा। तो देखो जीरो से तो जीरो हो गया भाई, चार में से 4 घटाओगे जीरो बचेगा, 10 में 3 गया तो 7 बचा। ठीक है, फिर यहाँ दो हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो फिर जीरो रह जाएगा आपका। सही है कि नहीं। अब देखिए ये तो 9 ही रहेगा, और यहाँ 3 में से 1 गया 2 बचे, तो 29,000 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 70 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, बटे कर दो आप कितना 34, बटे कितना कर दो 34 कर दो, और ये 3xy जो है आपका बाहर आ जाएगा, 3xy बाहर आ जाएगा। अब एक काम करो, इसको काट लो। ठीक है, इसको काट लो, देखो कितनी बार जाएगा। काटने का आइडिया क्या है, देखो 900 बार तो जाएगा नहीं पूरा, 9 चौके 36, 9 तियां 27, 3 30 और 3 33 ज़्यादा हो जाएगा। 5 चौके 20 इकाई का अंक कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो लगभग ये चला जाएगा 855 बार। कितनी बार 855 बार। तो आप जानते हो 3xy की वैल्यू कितनी आ गई 855 आ गई। तो आप xy की वैल्यू निकालो ना, इससे काट लो 3 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 25, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15, तो कितनी आ गई 285 आ गई। कितनी आ गई प्यारे बच्चों 285 xy की। अब देखिए यहाँ पर निकालना पड़ेगा हमको इनका अंतर, क्या निकालना पड़ेगा धनात्मक अंतर। इसके लिए फिर 2 फॉर्मूले लगेंगे। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ आप, कौन सा 4xy वाला। कहने का मतलब है x माइनस लगाना, ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4xy इसे लगा दो। ठीक है, तो आप जानते हो कि हमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इसकी वैल्यू तो दे रखी है। अब 34 का स्क्वायर करोगे आप, ठीक है, x प्लस वाई दे रखा है ना, तो इसका स्क्वायर लगाओगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1156। 34 का कितना हो जाएगा 1156, और माइनस कितना हो जाएगा ये 4 गुणा 285। एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है ना ये, तो यहाँ पर जब आप एक्स वाई की वैल्यू पुटअप करोगे इस जगह, तो ये 285 चौका 4 पंचे 20 का 0, और 4 अट्ठे 32, और 2 कितना हो जाएगा 34, और 4 दूनी 8, और 3 कितना 1140। इसका मतलब है x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, घटा लो आप इसमें 16 मिल जाएगी। कितनी वैल्यू मिल जाएगी 16, भाई 16 ही तो बचेगा। अब तुम जानते हो उस हिसाब से कि ये तो अंडर रूट लग जाएगा इसमें, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4 मिल जाएगी। अंडर रूट लग जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। किसकी वैल्यू प्यारे बच्चों, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है कि नहीं, ध्यान देना, एक एक चीज को समझना। अब उत्तर हम निकालेंगे यहाँ पर, सही है, क्योंकि अब फिर एक फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला हमें फिर यूज करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इस जगह मैं यूज कर रहा हूँ, सही है। देखिएगा फॉर्मूला कौन सा, अंतर ही तो पूछा है, धनात्मक अंतर, घनों के बीच धनात्मक अंतर। यहाँ से तो हमने x माइनस वाई की वैल्यू प्राप्त की, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू प्राप्त की, यहाँ से हमने एक्स वाई प्राप्त किया। बताओ तीनों चीजें प्राप्त ना हो गई, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। भाई साहब इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, एक्स का क्यूब और माइनस प्यारे बच्चों आपका वाई का क्यूब।
ठीक है, इसको लगाइए क्योंकि उसने कहा घनों के बीच का धनात्मक अंतर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई का क्यूब, x माइनस वाई का क्यूब, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3xy, और भाई साहब ब्रैकेट में लगा दो x माइनस वाई, क्या y। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर आप जानते हो, एक बात जानते हो, क्योंकि हमें इसका वैल्यू चाहिए। उसने कहा ना घनों के बीच का धनात्मक अंतर, x माइनस वाई का क्यूब कितना लगाओगे आप, देखो यहाँ कितना है 4 ही तो है, तो 4 का क्यूब लगा दो साहब। ठीक है, प्लस 3xy की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3xy की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 285। यहाँ जानते हो 3x की वाई की वैल्यू पूरी 855 वैसे तो दे रखी थी। ठीक है भाई, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। तो ये 855 दे ही रखी है, वरना आप ऐसे भी लगा सकते हो, कैसे 3 गुणा कितना दे रखा है 285, सही है। और यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू इसे लगा दो आप 4, यहाँ पर देखो 4 आ गई है ना ये, तो उसकी टेंशन मत लो आप। अब आप देखो यहाँ पर मैंने आपको 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस और ये कितना हो जाएगा, आप जानते हो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये तो 855 है ना, ये 855 और गुणा 4। अब मत करना, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और देखो 20 आ गया, ये इकाई का अंक देखो 4 पंचे 20 का 0 और 4 ये आ गया, तो उस हिसाब से इकाई का अंक हमें कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो ये है आपका ऑप्शन ए वाला। ठीक है, ऑप्शन ए 3484। तो यहाँ पर आप रख सकते हो 3484। फिर जो टाइम तो लगेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये मत सोचना कि बहुत जल्दी हो जाए, कितना भी बड़ा टीचर तुर्रम खा क्यों ना समझ रहा हो, अच्छा खासा टाइम ले जाएगा, ये मत सोचना 1 मिनट के अंदर उसे कर सकता है। देखिए क्वेश्चन अगला, किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का अंतर का वर्ग, प्राकृत संख्याओं के अंतर का वर्ग 324 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 144 है। दी गई इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात करो। एक बात ध्यान रखो, एक तो ये कि अगर आपके पास प्रैक्टिस बहुत ज्यादा तो सवाल 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, उसने क्या कहा, दोनों संख्याओं का गुणनफल 144 है। ठीक है, तो 144 कैसे हो सकता है, या तो 12 गुणा 12 कर दो, ठीक है, या फिर आप कर दो 18 अट्ठे कर दो, 18 गुणा 8 कर दो, या फिर आप कर दो 24 छक्के हैं 24 गुणा 6, 6 चौक 24 6 दूना, हाँ, या फिर आप कर दो 4 छंग 24 4 3 12 2 14, तो ये हो जाएगा 36 चौके। ठीक है, ऐसे आपको जो है कितना प्राप्त हो जाएगा 144, आगे भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन इतने में काम चल जाएगा हमारा। भाई यही तो प्राप्त करना है, ए गुणा बी बराबर 144, यही तो प्राप्त करना है। ठीक है, बस हरते अब यहाँ ऊपर वाली बात को समझो, उसने क्या कहा, अंतर का वर्ग 324 है। यहाँ अगर अंतर का वर्ग करेंगे तो भाई साहब 0 आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, काम खत्म इसका। इसका देखें तो 10 आएगा, और 10 का कितना होता है 100 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमें 324 चाहिए। इसका अगर अंतर करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब 14 में 6 गया 8 8 18 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, 18 2 20 4 24, हाँ, और 18 का शायद 324 होता है, इसका मतलब बात बन गई हमारी। ठीक है, अरे 18 का 324 ही तो होता है, तो इसका मतलब 24 और 6 हमें फैक्टर मिल गए। ठीक है ना, संख्याएं मिल गई भाई, इसका तो हो ही जाएगा ना 324, आप करके देख लेना, और वैसे भी पता होना चाहिए आपको। अब 24 का चाहिए हमें, 24 का वर्ग, ठीक है, और उसने कहा है धनात्मक अंतर ज्ञात करो, और -6 का वर्ग। ठीक है, 24 का 576 और 6 छंग 36, आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 540, ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा। बताओ, तो ये 2 सेकंड में सवाल हो गया, वरना बेस लगाओगे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो मैं बेस समझा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, बेस यहाँ पर समझ लो। चलो हटाओ, इसे मैं हटा दे रहा हूँ, बेस समझो इसका। ठीक है, तो बेस समझने के लिए आपको एक बात बताओ, जैसे यहाँ किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का वर्ग कितना है 324 ही तो दे रखा है। ठीक है, तो आप ये कहोगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना है, होल स्क्वायर बराबर 324, यही तो है। और वहीं अगर बात करें तो एक्स वाई बराबर कितना दे रखा है 144, यही तो है। जल्दी से बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना थोड़ा सा। तो एक बात बताओ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप जानते हो। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, x माइनस वाई, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर और प्लस 4xy, ये लगा रहा हूँ। इसका एक काम करो, स्क्वायर हटाओ, इधर का लगा दो, रूट लगा दो। ठीक है, स्क्वायर हटा के क्या लगा दिया हमने, रूट लगा दिया। तो अब देखो आप एक बात बताओ, ये वही चीज़ तो लौट क्या गई 324 हो गया। ये कितना हो गया 324, क्योंकि पूरी वैल्यू है ना, तो 324 स्क्वायर लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगी। और प्लस कितना हो जाएगा
4 गुणा 144, बताओ, ठीक है। और रूट तो लगा ही है। अब भाई साहब इसकी वैल्यू अगर निकालोगे आप x प्लस वाई की, तो आप कितना निकालोगे, ये पहले ये करो, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17 है, 4 इक्के 4 और 1 5, सही है। तो ये कितने का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30 का, क्योंकि जुड़ के कहीं तक ये देखो 6 4 10 का 0 आ जाएगा, और फिर 7 2 9 1 10 का 0 हो जाएगा, 5 3 8 और 1 900, तो 900 हो जाएगा। और 900 है कितने प्यारे बच्चों, ये 30 का है, ठीक है। कितने का है, 30 का है। अब एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, आप जानते हो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, और प्यारे बच्चों एक्स माइनस वाई, यही तो होता है। आप जानते हो अगर इसका स्क्वायर हटा के इधर रूट लगाओगे तो ये कितने का बन जाएगा, ये तो 18 का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, 18 का। और यहाँ पर आप जानते हो एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो आप जानते हो कि 18 गुणा कितना कर दो, 30 कर दो, ये आगे इधर उधर हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं। 18 3 कितना हो जाएगा, 54, 540 आ जाएगा। तो ऐसे करके इससे आ जाएगा आपका। तो आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी मैंने बहुत कम समय में करा दिया है, ठीक है ना, हाँ मैंने बहुत कम समय में करा दिया इसे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फोन का कुल क्रय मूल्य जो है 2,10,000 रुपये है, जबकि 6 रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल फोन का कुल क्रय मूल्य 1,22,000 रुपये है। तो एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का क्रय मूल्य बताओ। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है मैंने जस्ट पीछे बताया था। एक बात बताओ, एक तो बात ये रही कि 10 जो है रेफ्रिजरेटर और प्लस 4 जो है आपके फोन अर्थात मोबाइल का जो कुल मूल्य है वो कितना है, 2,10,000 रुपये है। यही तो है, 2,10,000 रुपये। अब अगर बात करूं तो 6 रेफ्रिजरेटर प्लस जो है 2 मोबाइल, कितने मोबाइल, 2 मोबाइल का जो मूल्य है वो 1,22,000 है। ऐसा ही तो है। अब एक काम करो, एक वैल्यू जो है आप इसकी कॉमन कर लो। अगर मान लो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस वाली वैल्यू में, तो क्या वैल्यू कॉमन हो जाएगी। जैसे मान लो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो यहाँ पर देखो ये तो वही रहेगा, क्या 10R प्लस 4M इज इक्वल टू 2,10,000, सही है, 2,10,000। लेकिन इसकी वैल्यू बदल जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12R अर्थात 12 रेफ्रिजरेटर प्लस 2 दूनी 4 मोबाइल बराबर मूल्य कितना हो जाएगा, 1,22,000 है तो 2,44,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,44,000, सही है। घटा लो, जब घटाओगे आप तो आप जानते हो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 रेफ्रिजरेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 34,000 आ जाएगा। हाँ 34,000 ही आ जाएगा, सही है भाई। 2,44,000 है, ये 2,10,000 है, घटा लोगे 34,000 बचेगा। तो एक रेफ्रिजरेटर की वैल्यू 17,000 आ गई। कितनी आ गई, एक रेफ्रिजरेटर की वैल्यू 17,000 आ गई। उसको उठा के आप चाहो तो ऊपर वाले में लगा दो, चाहो तो नीचे वाले में लगा दो। अगर मान लो आप यहाँ लगा रहे हो, किसी में भी लगा दो आप, ठीक है, इसमें लगा रहे हो मान लो इस वाले में, तो जानते हो 17 दाई कितना हो जाएगा, 17 दाई कितना हो जाएगा, 1,70,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1,70,000, ठीक है, 70,000, सही, 1,70,000 हो गया। अब देखो प्लस कितना, 4M इज इक्वल टू 2,10,000, सही है। अब देखिए 4M बाहर निकाल लो, 4 मोबाइल बराबर ये प्लस का ये भी प्लस का, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1,70,000 में जब 2,10,000 घटाओगे तो केवल कितना बचेगा, 40,000 बचेगा। तो 4 दाई 40,000, 10,000 आ गया, सही है। तो एक मोबाइल की कीमत कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपये, सही है। और एक रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी आ गई, 17,000। अब एक बात बताओ, उसने कहा एक तो रेफ्रिजरेटर और 2 जो है आपके मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य, तो मोबाइल फ़ोन कितने का हो जाएगा, 20,000 का हो जाएगा भाई। एक मोबाइल 10,000 का, तो 2 मोबाइल कितने का, 20,000 का। ऐसा ही तो है, 2 मोबाइल 20,000, और यहाँ तो 17,000 है ही आपका। जोड़ लो कितना हो जाएगा, 37,000 हो जाएगा। ऑप्शन पैर बच्चों आपका डी वाला ठीक हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखो 8 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग 4 है,
सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताओ। 8 लगातार पूर्णांक की बात हुई ना, 1 2, तो यहाँ पर एक मान लिया x+1 x हो गया, एक x+1 हो गया, 2 हो गई, और ये भाई साहब 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर जो है 6, फिर 7, और बराबर कितना दे रखा है 4। यही तो है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई कि नहीं। 8 लगातार पूर्णांक है, सम विषम भाज्य भाज्य कुछ नहीं है। अब ये बताओ कितनी एक्स कितने हो गए, 8x हो गए। कितने एक्स हो गए, 8x प्लस। अब देखो जोड़ो, 7 6 13 13 5 18 18 2 20 2 22 3 25 26 27 और 1 28, 8x प्लस 28, और बराबर कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है। सही है। अब देखो एक काम करो, इसे बाहर निकाल लो आप, 8x बराबर ये प्लस का ये भी प्लस, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, 24 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। भाई 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। बस अर्थ किसका रहेगा, माइनस का। माइनस का 3 रहेगा प्यारे बच्चों, किसका रहेगा, माइनस का। तो विकल्प कौन सा ठीक हो गया, ए वाला, क्योंकि उसने कहा ना सबसे छोटा पूर्णांक बताओ, तो सबसे छोटा पूर्णांक -3 ही तो हो जाएगा। x की तो वैल्यू निकाली है हमने। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ, नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखो, देखो अगला सवाल क्या कहना चाहता है। अगला कह रहा है n बराबर 1 + 1 1 + 1 1 + 4 1 1, ऐसे करके बहुत सारे दिए गए हैं। तो कह रहा है n के अंकों का योग बताओ। ठीक है, जोड़ना है केवल। तो इसके लिए एक बात बताना चाहता हूँ मैं। जैसे मान लो 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 4 बार 1 है। अगर आप ऐसे जोड़ोगे ना तो उल्टा नंबर मिलेगा। जैसे इसका 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, इसका 1 1 2 1 3 हो गया, और 1 1 2 1 4 हो गया। जब ऐसे करके आपको मिलता ही जा रहा है 1 2 3 4, तो ये हैं कितने, 3 3 6 3 9 डिजिट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो यही तो रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे रहा होगा। क्योंकि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर आप ऐसे 1 1 लिखते चले जाओगे तो सीधा क्रम बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो चूंकि यहाँ पर 1 1 कितने टाइम है, 9 टाइम है, तो 9 ही आ जाएगी डिजिट। अब इसको आप क्या कहा उसने, अंकों का योग बताओ भाई साहब, जोड़ो लो। इसके अंकों का योग कितना होगा, तो देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 कितना हो जाएगा, 21 21 7 कितना हो जाएगा, 28 28 2 30 6 36 4 40 5 45। कहने का मतलब ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। सही है। देखिए क्वेश्चन अगला है, यदि 3 की पावर 33 प्लस ऐसे ही करके दिया गया है 3 टाइम, और ये दिया गया है 2 टाइम, कह रहा है = 6 की पावर x है, तो x का मान बताओ। भाई साहब बहुत आसान प्रश्न है, आप ये समझ लो। आप एक बात तो जानते हो कि अगर हम यहां से 3 की पावर 33 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 3 की पावर 33 कॉमन ले लें, तो आप जानते हो यहां इसकी वैल्यू भी 1 बचेगी, इसकी वैल्यू भी 1 बचेगी, इसकी वैल्यू भी 1 बचेगी, बचेगी कि नहीं। तो तीनों की वैल्यू केवल 1 बचेगी, कुछ और मत बचाना। पूछो क्यों, क्योंकि पावर कॉमन है। एक सवाल ऐसा भी होता है 33 34 35 36 करके होती है, यहां पर सब में 33 ही है। ठीक है, और सेम वही चीज जो है आप आगे भी ले सकते हो, सेम वही चीज आप आगे इस वाले फ्रैक्शन में ले सकते हो। तो यहाँ आपने ले ली 2 की पावर 33। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास 2 बार 1 1 बच जाएगा, 1 + 1। बताओ ये बात समझ में, = 6 की पावर x आ गया। सही है। अब एक बात बताओ, एक बात आप हमें बताओ, ये कितना है, 3 ही तो है। तो ये हो गया 3 की पावर 33, और गुणा कितना करोगे, 3 करोगे। फिर देखो यहाँ गुणा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 33। सही है, और गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये वाला। सही है, = 6 की पावर x। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 3 की पावर 33 तो ये हो गया एक बार, और एक ये, तो 3 की पावर क्या 34 लिख सकते हैं हम इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और सेम इसे 2 की पावर क्या 34 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख लिया, = कितना हो गया, 6 की पावर x हो जाएगा। अब एक बात ये सोचो, आप ये सोचो प्यारे बच्चों कि ये 3 दूनी 6 तो हो सकता है ना, तो 6 नहीं हो सकता क्या। तो ये देखो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 34 लगा सकते हैं हम। ठीक है, = 6 की पावर x हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 34। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, ए वाला। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन,
क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर 50, 9 की पावर 26, 27 की पावर 18, 9 की पावर 28 और 9 की पावर 29। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसमें जो है अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। पहले हमें इसे वास्तविक रूप में सही से लगाना पड़ेगा। जैसे 3 की पावर 50 है तो चलो ठीक है, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसे तो आप 3 की पावर 50 ही रहने दो पहले वाले को, और दूसरे वाले को 3 की पावर 2 कर दो और उसकी पावर लगा दो आप कितना, 26, क्योंकि 26 लगी हुई है ना भाई। 9 को कितना, 3 3 9 लिख सकते हो, 3 के पावर 2 लिख सकते हो, प्लस 27 है। अब इसे भी आप 3 की पावर कितना लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, और की पावर कितना लगा हुआ है, 18 है, ठीक है साहब। फिर देखो 9 की पावर 28 है तो प्लस करो, तो इसे भी 3 की पावर 2 की पावर कितना लगा सकते हो, 28 लगा सकते हो, कोई दिक्कत किसी को, प्लस। अब ये 9 की पावर 29 है तो 3 की पावर 2 की पावर 29 लगा सकते हो। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, देखो ये 3 की पावर तो 50 है, ठीक है, प्लस ये 3 तिया 9 तो है ही, तो ये पावर के ऊपर पावर में जब मल्टीप्लाई करते हैं, पावर के ऊपर जब पावर तो मल्टीप्लाई कर, 26 दूनी कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, प्लस। अब देखो 18 तिया 54, 3 की पावर 54 प्लस। फिर देखो 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, तो 3 की पावर 56, सही है, प्लस 29 दूनी कितना हो जाएगा, 29 दूनी कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा, तो 3 की पावर 58। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो कितना आसान था बनाना इसे। चलो देखो, अब अगर मैं इसे बनाऊं तो यहां से मैं 3 की पावर क्या ले लेता हूं, 50 को कॉमन, ठीक है, 3 की पावर 50। अब जब इससे ये कॉमन ले लोगे यहां पर, इस चीज को यहां पर समझना, पहले 1 बचेगा, ठीक है, और यहां कितना बचेगा 3 की पावर, यहां प्यारे बच्चों आपका बचेगा 3 की पावर 2, ठीक है। जब जब हम कॉमन ले लेंगे, इस चीज को इधर समझे ना, यहाँ पे है, यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 3 की पावर 4, सही है, और यहां बचेगा आपका 3 की पावर 6, और यहां बचेगा 3 की पावर आपका 8, सही है। तो ये इस प्रकार से समझो। अब देखिए ये तो पहला तो आपका एक ही रहेगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा, प्लस, और ये 3 का 6 बार करोगे तो 729 हो जाएगा, ठीक है, 6 बार, 8 बार करोगे तो कितना, 8 निम 72, 8 दूनी 16, 6 61 और वो 65, ये हो जाएगा आपका 6561, ठीक है, कितना, 6561। अब इस सबको आप जोड़ लो, ठीक है, 9 1 10 11 11 9 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है, 6 6 2 8 8 16 और 16 और ये 16 ही रहेगा ना, 6 2 8 8 8 16, क्योंकि 16 और 2 हासिल का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखो 7 5 12 12 और ये 1 13 और 6 और 1 7, 7381 से 7381, और यहाँ कितना है प्यारे बच्चों, 3 की पावर 50, गुणा कर लो, इसका मल्टीप्लाई देखो आप, इसका मल्टीप्लाई 7 8 1 का गैप है, 3 और 1 2 का गैप है, कुल मिला के ना तो ये 7 से कटेगा और ना ये 2 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि विषम संख्या है, 5 से भी नहीं कटेगा, 0 और 5 होना चाहिए, तो 11 बचा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11। ये 11 से जो है प्यारे बच्चों आपका विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, समझाने में समय लग रहा है, करने में बिल्कुल नहीं लगेगा। चलो देखो क्या कह रहा है, 800 से लेकर 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं, यही तो कह रहा है सवाल। इसमें हमें एफी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, तो टी एन इजिक्वल टू ए प्लस और आपका n माइनस 1 और डी। यहाँ ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, और ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको 800 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो 13 छंग 78 हो गए, नहीं बात बनेगी, 13 छंग 78 और 13 दूनी 26, कहने का मतलब है 806। यहाँ एक ऐसा डिजिट मिलेगा आपको 806, ऐसे ही तो है, हाँ 13 छंग 78 और 13 दूनी 26, सही है। तो ये अब यहाँ पर ये ए की वैल्यू मिल गई, अब आपको चाहिए किसकी, डी की वैल्यू। अब आप 2000 से 13 को डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखो तो 13 1 13 13 निम्न 9 3 27 117
और 13 13 नवा 1989 आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये 1989। तो देखो 2000 के पहले तो आपका 1989 कटेगा 13 से, और 800 के बाद 806 कटेगा 13 से। तो बस इतना काम आपको यहाँ पर करना था। यानी यहाँ पर कुल संख्या है, यानी यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, कुल संख्या है। तो एक काम करो, एक काम आप ये करो, 1989 तो आप लगा दो यहाँ पर, सही है। 1989 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया, ए की वैल्यू 806, ए की वैल्यू आ गई 806 प्लस, अब देखिए n-1 तो हमें ज्ञात ही करना है, n-1 तो हमें ज्ञात ही करना है। ये आप वैसे ही लगा दो n-1 और प्यारे बच्चों आपका d। ठीक है, d की वैल्यू लगा दो 13 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 13 से विभाज्य करना है ना। अब देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 में 6 गया, आपका बचेगा 3। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 8, और यहाँ 1, और यहाँ भी आपका 1। ठीक है, 1183। अब इक्वल टू करोगे तो n-1 और ये 13 से काट दो तो देखो 13 निम्मा कितना होता है 117, और 13 इक्के 13, तो ये कुल मिला के n-1 की वैल्यू आ गई। अब देखो n-1 आप इसे बाहर निकालोगे, ठीक है, तो जब n इधर लाओगे, ये वाली प्लस की ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। राइट आंसर 92, ऑप्शन ए। ठीक है।